गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे अपने घर में और मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोबारा याद दिला दूं कि आपका 12th है और आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छा परसेंटेज लाना है। तो यही है, बाकी आप लोग समझदार हो, वही मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो ये वाला जो है ये हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज देख लो, वरना आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आपका ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आप लोग देख रहे हो तो अच्छे से, अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो उस टाइम को अच्छे से दो, अच्छे से उस चैप्टर को समझो। तो इसलिए पुरानी वीडियो देख लेना और फर्स्ट चैप्टर का वीडियो भी देख लेना, क्योंकि सेकेंड चैप्टर जो है वो पूरी तरह से रिलेटेड है इससे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। हम लोग ने पहले ही पढ़ चुका है कि बायपोलैरिटी क्या था, किससे रिलेटेड ये चीज है। तो हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैं ये चीजें दोबारा नहीं बता रही हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अगर आप लोगों के कुछ डाउट हैं या अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पक्का उसका रिप्लाई करूंगी, आपका डाउट क्लियर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे। हमने ये भी पढ़ा, मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी इनके बारे में, बट हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ पाए थे, तो हम लोग आज उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, इन्होंने दो पॉलिसीज लाई थी। एक का नाम था ग्लासनोस्ट और एक का नाम था प्रेस्टोरिका। ग्लासनोस्ट को हम लोग ओपननेस भी कह सकते हैं एंड प्रेस्टोरिका को रीस्ट्रक्चरिंग। अगर हम लोग बात करें ओपननेस की, तो जो यूएसएसआर था वहां पे ये सिस्टम था कि जो मीडिया है उसके ऊपर सेंसरशिप था। मीडिया को आजादी नहीं थी कि वो अपने मर्जी से कुछ भी दिखा सके, कुछ भी शो कर सके, उसको परमिशन लेना पड़ता था गवर्नमेंट का। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे उनके दिमाग में ये बात है कि हाँ, अगर मीडिया से सेंसरशिप हटा दी जाए तो वो अब ज्यादा अच्छी चीजें दिखाएगी और मतलब लोगों की जो जानकारी है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मिखाइल गोर्बाचेव जो थे हमारे महान नेता, हमारे नहीं यूएसएसआर के, उन्होंने जो मीडिया से सेंसरशिप थी उसको हटा दिया। अबेंडन मीडिया सेंसरशिप। ठीक है, इन्होंने मीडिया से सेंसरशिप हटा दी। अब जो बहुत सालों से नहीं हुआ हो और अचानक से हो जाए, मतलब अचानक से मीडिया ने बाहर देशों की खबरें दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, इंसान जो है वो सोचेगा। और ये ऐसा टाइम था जब यूएसएसआर जो था वो सिर्फ अपना वेपन्स 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 पे ध्यान दे रहा था और वो लोगों की परेशानियों पे ध्यान नहीं दे रहा था। इस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तो अगर उनको दिखाया जाए उस टाइम पे कि अरे कोई लोग तो बहुत मजे की जिंदगी जी रहा है, बाहर में बहुत आराम से रह रहा है, तो उनको कैसा लगेगा, उनको भी ऐसा फील होगा कि अरे उन लोग इतने आराम से रह रहे हैं, हम लोग इतने अच्छे से नहीं रह पा रहे, तो उनको बुरा फील होगा। तो यही चीज यहाँ पर भी हुई, जब मीडिया से सेंसरशिप हटाई गई थी लोगों को लगा कि हम लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं, हमारे को तो दुख तकलीफ ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम था कि लोगों का जो नजरिया था अपने देश को देखने का वो बदल गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वहां पे लोगों को थोड़ा और फ्रीडम दिया गया, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। उनको थोड़ा और फ्रीडम दिया गया कि वो कुछ भी बोल सकें, कुछ भी कर सकें अपनी मर्जी का। ठीक है, तो ये था ओपननेस। रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर आते हैं। वैसे ये दोनों जो पॉलिसीज थी ये लाइफ चेंजिंग पॉलिसीज थी यूएसएसआर की। ठीक है, तो रीस्ट्रक्चरिंग में ये था कि उन्होंने यूएसएसआर जो था वो सोशलिस्ट कंट्री था, मतलब वहां पे हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग के तहत क्या हुआ, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, मतलब हर चीज को प्राइवेट कर दिया गया, प्राइवेट ओनरशिप में दे दिया गया, मतलब हर एक चीज का मालिक इंडिविजुअल होता था, उसको कहा गया रीस्ट्रक्चरिंग। और अगर अचानक से ऐसा हो कि हाँ सब कुछ एक जगह पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी और अगले दिन आपको पता चले कि नहीं, हर चीज का तो मालिक कोई और है, एक बिल्डिंग का मालिक कोई और है, दूसरी बिल्डिंग का मालिक कोई और है, तो कैसा होगा, झटका लगेगा। ठीक है, और मतलब बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपके मतलब आपका जो
पर्सपेक्टिव होगा उस देश को देखने का वो चेंज हो जाएगा, आपके जो सोच होगी, आपके जो प्लान्स होंगे वो सब चेंज हो जाएंगे। तो सेम लोगों के साथ हुआ कि अचानक से जो सोशलिस्ट कंट्री था उसको कैपिटलिस्ट बना दिया गया। चेंज्ड यूएसएसआर फ्रॉम सोशलिस्ट टू कैपिटलिस्ट। तो ये वाली जो पॉलिसीज हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में। डिसइंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, तो वो भी हमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बाकी आप बहुत समझदार बच्चे हो, मुझे पता है आप लोग पहले के वीडियो देख के आओगे, पहला पार्ट देख के आओगे और इतने तेज तो हो ही कि समझ जाओगे उसमें। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन या यूएसएसआर। तो आप लोग अभी तक इतना कुछ जान चुके हो यूएसएसआर के बारे में, तो क्या आप लोग मुझे पॉइंट्स लिखवाना चाहोगे? तो डिसइंटीग्रेशन का पहला, अगर हम लोग पहला पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट तो हम लोग ये भी कह सकते हैं जो पॉलिसीज थी। फर्स्ट पॉइंट था पॉलिसीज ऑफ लीडर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखें? हम लोग लिख सकते हैं इकोनॉमिक फेलियर। अब इकोनॉमिक फेलियर हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ये देश था ये दो वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी उलझा हुआ था। उसके जस्ट बाद इसने कोल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया। उसमें कोल्ड वॉर ने इसने क्या करा कि इसने सिर्फ वेपन्स एंड वेपन्स बनाए, तो उसकी वजह से भी ये बर्बाद हुआ। ठीक है, इसने मतलब सारा जो पैसा था वो अपने वेपन्स पे लगा दिया और दूसरा लोगों के ऊपर लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो एक ये रीजन भी हो सकता है। ओके, फिर लोगों में फीलिंग आ गई थी फ्रीडम की, फीलिंग ऑफ फ्रीडम इन पीपल। लोगों को ऐसा लगा कि अरे बाहर की जो कंट्रीज के लोग हैं वो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, इतने ढंग से रह रहे हैं, तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में आ गई थी। तो उनको भी लगा कि क्यों ना हम लोग एक इंडिपेंडेंट देश बनाए जहाँ पे हमारा राज चले, हमारी मनमर्जी चले। फिर लैग बिहाइंड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। ये वेस्टर्न कंट्रीज से पिछड़ गए थे बहुत ज्यादा। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ एक चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लोगों को हमेशा हर चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ एक चीज में बढ़े जा रहे और बाकी चीजों में बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और क्या हुआ था बीच में, रशिया का जो डोमिनेंस था ना वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। मतलब एक ऐसा चीज हो गया था कि रशिया जो था वो सिर्फ एक वही पावरफुल लगता था। ठीक है, बाकी जो स्टेट्स थे उनको ऐसा फील होता था कि अरे हम लोग एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं, सिर्फ रशिया की सुनी जाती है, वहां पे ज्यादातर रशियन लैंग्वेज ही बोली जाती थी। ठीक है, तो लोगों को ऐसा फील हुआ कि अरे यार हमारी एग्जिस्टेंस तो मैटर भी नहीं करती है। ठीक है, ये भी लोगों को फील हुआ, इसकी वजह से भी लोग मतलब वहां से आजाद होना चाहते थे। फिर आता है हैवी एक्सपेंडिचर ऑन वेपन्स। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ कम्युनिस्ट कंट्री। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ था। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलो अब तो डिसइंटीग्रेशन हो गया, टूट गया, जो दुनिया चाहती थी, जो यूएसए चाहता था कि यूएसएसआर खत्म हो जाए, हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जब यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े हो गए तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो क्या उसका फल निकला? तो पहला, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जो कोल्ड वॉर था वो खत्म हो गया, क्योंकि दो देश लड़ रहे थे, यूएसए और यूएसएसआर लड़ रहे थे, उसमें से एक देश जो था वो खत्म हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, वो बैटल में ही नहीं रहा,
मतलब बैटल ग्राउंड में ही नहीं रहा, या आप बोल लो कि एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहा, तो वो लड़ेगा क्या? तो ऑलरेडी एंड ऑफ वॉर, कोल्ड वॉर हो गया था। फिर अगर एक देश खत्म हो गया तो फिर क्या स्टार्ट होगा कि दूसरा देश जो था वो पावरफुल बन गया, ठीक है। तो बिगनिंग ऑफ अमेरिकन सुप्रीमेसी, मतलब ये हो गया था कि जो अमेरिका था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूएसएसआर एक काफी बड़ा देश था, उसकी आर्मी इतनी बड़ी थी, उसके पास मतलब वो हर तरह से संपन्न देश था, लेकिन वो भी खत्म हो गया। तो फिर अमेरिका को तो लगेगा ही ना कि अरे मैं कितना बड़ा सुपर पावर हूँ, मैंने यूएसएसआर जैसे बड़े देश को हरा दिया, ठीक है। तो यही हुआ था। फिर एंड ऑफ आर्म्स रेस, जो वो दौड़ लगी थी कि हाँ मैं बड़ा वेपन बनाऊंगा, मैं ज्यादा खतरनाक वेपन बनाऊंगा, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, उस वो सब चीजें खत्म हो गई। मतलब जो वो हथियार बनाने की दौड़ थी ना वो खत्म हो गई। आर्म्स रेस मतलब जो हथियार बनाने की दौड़ थी उसको कहा गया है आर्म्स रेस, तो वो खत्म हो गई थी। आर्म्स रेस के साथ साथ एक और चीज खत्म हो गई थी, वो थी सोवियत यूनियन खुद। सोवियत यूनियन भी तो टूट गई ना, बेचारे के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, कर नहीं दिए, मतलब हो गए। अब टुकड़े टुकड़े हो गए तो कुछ तो आया होगा ना एग्जिस्टेंस में, तो 15 नए देश आए थे, ठीक है। 15 देशों में उसके टुकड़े किए गए थे, किसके? यूएसएसआर के। जागते रहो भाई, आंसर दो, क्या कर रहे हो? ठीक है, कथा नहीं सुनो, कहीं ऐसा हो कि सिर्फ कथा सुना के बाद में 10 रुपए चढ़ा रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है। दिमाग में लेके जाओ इसको। फिर राइज ऑफ 15 कंट्रीज हुआ, उसके बाद क्या हुआ? 15 हिस्सों में टूट गया, तो यूएसएसआर का कोई बेटा भी तो सामने आया ना उसके बाद, तो रशिया जो था वो बना उसका बेटा, बिकम सक्सेसर। मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है ये वर्ड प्रोनाउंस करने में, ठीक है। तो वो उसका बेटा बना ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। अब एक और चीज तो हारी, दो दो आइडियोलॉजीज लड़ रही थी ना, एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी लड़ रही थी, एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी लड़ रही थी। अब मुझे ये बताओ 2 सेकंड के अंदर कि कौन सी आइडियोलॉजी जीती? जल्दी जल्दी फटाफट, ध्यान लगा के पढ़ोगे तो आंसर दे पाओगे। तो सोशलिस्ट कौन था? सोशलिस्ट था हमारा यूएसएसआर, वो हार गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो कौन जीता? हमारा यूएसए। और यूएसए क्या था? कैपिटलिस्ट, तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जीत गई। एमरजेंस ऑफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। समझे? समझ रहे हो? मजा आ रहा है पढ़ने में? ठीक है। तो ये इतने ही पॉइंट्स थे भाई। तो ये थे हमारे पॉइंट्स की मिकाइल गोर्बाचेव कौन थे, उन्होंने क्या क्या करा अपने महान देश के लिए। फिर जो ये हमारा क्या था यार, ये रीजंस फॉर डिसइंटीग्रेशन क्या थे, कि क्यों बेचारे के टुकड़े टुकड़े हुए, क्यों इतना अच्छा देश शहीद हो गया, क्यों हुआ ऐसा, तो रीजन से। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, अब बेचारा शहीद हो ही गया तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई जो उसके बाद दुनिया में आई, जो वो देख ना सका, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और आप लोगों को मजा आ रहा होगा समझने में, काफी इंटरेस्टिंग है ये वैसे तो, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बाकी वही बात है, अगर कथा सुन रहे होगे तो फिर तो क्या कहूँ मैं, ठीक है। बट आप लोग समझदार हो, 12th क्लास के बच्चे हो, आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद समझदार हो। और मुझे पता है कुछ बच्चों पे तो प्रेशर इतना ज्यादा होगा, अरे हमें सबसे ज्यादा मार्क्स लाने हैं, हम लोग को सबसे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा भी मत करना, आप लोग आराम से, पता है, पढ़ाई को एंजॉय करो। एंजॉय करोगे ना तो वजन नहीं लगेगा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और सब्सक्राइब वाली बात आपको याद ही होगी कि क्यों करना है, ठीक है। थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करो ना। तो थैंक यू, और ऐसे ही पढ़ते रहो, बी सीरियस।